वेलकम टू आसियम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रिंसिपल इन एनिमल लाइफ 1 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ और ये है राइबोसोम्स। आज हम राइबोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। राइबोसोम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है, ये स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आपने इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राइबोसोम क्या होता है, ये नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है। राइबोसोम are the site where the cell synthesize protein according to genetic instruction। अब ये क्या होता है, ये इससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम से, जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन देता है। हमारे जितने भी जेनेटिक मटेरियल होता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है राइबोसोम को कि प्रोटीन किस तरह बनाया जाए। A bacterial cell may have a few thousand of ribosome। बैक्टीरियल सेल में few thousand तक राइबोसोम होता है, while ह्यूमन लिवर में मिलियंस ऑफ राइबोसोम मौजूद होता है। अगर हम बात करें सेल दैट हैव हाई प्रोटीन सिंथेसिस हैव अ पार्टिकुलर ग्रेट नंबर ऑफ राइबोसोम। अगर एक सेल में प्रोटीन हाई लेवल पर सिंथेसाइज होता है तो वहाँ पर राइबोसोम भी हाई रेशो में मौजूद होता है। अगर हम बात करें सेल एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। जब सेल उस दौरान एक्टिव होता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रेट प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स मौजूद होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई मौजूद होता है। तो इसकी बेस पर ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। दिस न्यूक्लियाई सिंथेसाइज द राइबोसोम। तो वहाँ पर न्यूक्लियस में क्या होता है, राइबोसोम सिंथेसाइज होते हैं। अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम की, तो दे कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन राइबोसोमल आरएनए। इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी मौजूद होता है राइबोसोम में इन राइबोसोमल आरएनए। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सो दे आर आल्सो नोन एज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी इसे कहते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ राइबोसोम की बात करें, तो राइबोसोम 2 साइटोप्लाज्मिक लोकेशन पर ही मौजूद होता है। एक होता है फ्री राइबोसोम्स, दूसरा हमारे पास आता है बाउंडेड राइबोसोम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्री राइबोसोम। फ्री राइबोसोम क्या होता है, दे आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म में, ये फ्रीली सस्पेंडेड होता है। मोस्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय द प्री राइबोसोम से, जितने भी प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं ये फ्री राइबोसोम से होते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, मतलब साइटोसोल में ये मौजूद होते हैं फ्री फॉर्म में, जिससे प्रोटीन बनता है। द प्री राइबोसोम आर अबंडेंट इन सेल ग्रोइंग बाय द एडिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब ये फ्रीली मौजूद होता है, यहाँ से प्रोटीन और ग्रेटर अमाउंट में बनते हैं। दूसरा हमारे पास आता है बाउंडेड और बाउंड राइबोसोम। ये क्या होता है, ये अटैच होता है आउटसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ये अटैच होते हैं। और ये क्या होता है, ये भी प्रोटीन मतलब सिंथेसिस के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। जितने भी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कहते हैं। और दिस प्रोटीन आर एक्सपोर्टेड टू द सेल्स। फिर इसके बाद ये सेल तक एक्सपोर्ट होते। सम सेल्स स्पेशलाइज इन प्रोटीन सिक्रीशन लाइक पेनक्रियास होता है एंड ग्लैंड्स, ये स्पेशलाइज होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। दीज सेल सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रीटेड, दे हैव अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ बाउंड राइबोसोम। तो वहाँ पर हाई रेशो ऑफ राइबोसोम मौजूद होता है, बाउंड होता है वो दीज स्ट्रक्चर्स। तो वहाँ पर ग्रेट अमाउंट में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये सब वहाँ पर होता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम की, तो राइबोसोम बाउंड एंड फ्री राइबोसोम आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल एंड इंटरचेंजेबल। अगर हम फ्री एंड बाउंड राइबोसोम की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिमिलर होता है, एक जैसा। द सेल्स कैन एडजस्ट द नंबर ऑफ राइबोसोम, मतलब ये वेरी करता है, जितने भी सेल्स होते हैं इसमें वेरी करता है राइबोसोम नंबर। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट मौजूद होता है इसमें। द राइबोसोमल सब यूनिट आर कंस्ट्रक्टेड इन द न्यूक्लियोलस फ्रॉम द आरएनए इन यूकैरियोट्स। ये क्या होता है, ये बनते हैं ये सब यूनिट्स यूकैरियोट सेल्स में। ये न्यूक्लियोलस में बनते हैं आरएनए से, ठीक है। ये आरएनए से सिंथेसाइज होता है। द ट्रांसफर आरएनए इज प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियस, और ट्रांसफर आरएनए वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। प्रोटीन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, और फिर ये बाहर जाते हैं और वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं साइटोप्लाज्म में। द सब यूनिट जॉइन टू फॉर्म फंक्शनल राइबोसोम। तो इस तरह राइबोसोम का क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में। अगर हम बात करें तो ये 2 सब यूनिट होता है साइटोप्लाज्म का। एक होता है स्मॉल सब यूनिट, दूसरा हमारे पास है लार्ज सब यूनिट। अगर हम बात करें तो ये मैसेंजर आरएनए है, यहाँ पर ये राइबोसोमल आरएनए, मतलब राइबोसोम अटैच होते हैं विद दिस राइबोसोम, और ये कोड करते हैं अमाइनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अगर हम फंक्शन ऑफ राइबोसोम की बात करें कि राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, राइबोसोम प्ले अ की रोल इन ट्रांसलेटिंग द जेनेटिक मैसेज। ये न्यूक्लियस से जेनेटिक मैसेज कैरी करते हैं इनटू साइटोप्लाज्म, फिर वहाँ पर प्रोटीन बनाते हैं और ये टारगेटेड पोजीशन प्लेसेस पर वहाँ पर जाते हैं।
दिस जेनेटिक मैसेज जिसका कैरिड बाय मैसेंजर आरएनए, ये कैरी करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस से आउट आते हैं टू साइटोप्लाज्म, और फिर वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है और प्रोटीन टारगेटेड प्लेस को जाता है। दिस मैसेज ट्रांसलेटेड इन द राइबोसोम में ट्रांसलेट होता है। इट फॉर्म स्पेसिफिक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस बनता है, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस फर्दर बनता है अब पॉलीपेप्टाइड चेन, तो इससे वो कोड करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। द राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक, जो हमारे पास प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। दे आर डिफरेंट इन द मॉलिकुलर कंपोजिशन भी डिफरेंट होता है इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। द डिसिमिलरिटीज में क्या होता है, स्ट्रक्चर फंडामेंटल होता है, इन दोनों का स्ट्रक्चर फंडामेंटल होता है, लेकिन डिफरेंसेस क्या होता है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में। अगर हम मेन डिफरेंस की बात करें तो ये मेडिकली भी इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी हमारे पास ड्रग्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये इफेक्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम को, वाइल यूकैरियोटिक राइबोसोम ये इफेक्ट नहीं करते। जितने भी ड्रग्स होते हैं हमारे पास, एंटीबायोटिक्स होता है, ये इन यूकैरियोटिक राइबोसोम को मतलब इसकी फंक्शन पर इफेक्ट नहीं करता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।